88,000 ऋषि मुनियों को दिव्य भागवत की भागीरथी में अवगाहन करा रहे हैं। नैमिषारण्य में संवाद 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के भगवान की दिव्य ललितमयी कलितमयी कथा को श्रवण करने का जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। और बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए कहते हैं कि भगवान अकारण करुणावरुणालय हैं, जो जीव के ऊपर अकारण कृपा करते हैं, बिना कारण के ही। तो हमारे विद्वान भगवान के उस अकारण कृपा में भी दोष निकालना प्रारंभ कर देते हैं। अगर कोई अकारण कृपा करने लग जाए, भगवान का नाम अकारण करुणावरुणालय है, अकारण कृपा करते हैं मतलब बिना कारण के। कोई चोर हो उसके ऊपर भी कृपा कर देंगे, कोई दिन रात भक्ति करे उसके ऊपर भी वही कृपा, कोई चोरी कर रहा हो उसके ऊपर भी वही कृपा, कोई दिन रात दूसरे को सता रहा हो उसके ऊपर भी वही कृपा। तो कहते अकारण करुणावरुणालय का मतलब बिना कारण के ही कृपा करते हैं। तो विद्वान भगवान के अंदर भी दोष निकाल लेते हैं, इसलिए विद्वानों का एक नाम दोषज्ञ होता है। जो दोष निकाल देते हैं उनको दोषज्ञ कहा जाता है। लेकिन जिसका स्वभाव ही बन गया हो दोष निकालने का, गलती ना हो तब भी गलती निकाल दे, उसको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, वो ठीक नहीं है। तो भगवान का एक नाम अकारण करुणावरुणालय है, भगवान अकारण कृपा करते हैं। तो अकारण कृपा का मतलब भगवान अकारण कृपा तो करते हैं, लेकिन उस अकारण कृपा में भी कारण ढूंढ लेते हैं, कोई न कोई कारण पकड़ लेते हैं, तब कृपा करते हैं। कैसे शायद भगवान अकारण कृपा करने लग जाए तो नैर्घण्य और वैषम्य नामक दोष भगवान को लग जाता है। नैर्घण्य माने निर्दयता पूर्वक भगवान कृपा करने लग जाए। कोई पूजा पाठ करे, बहुत भक्ति करे, बहुत ध्यान करे, कथा सुने, उसके ऊपर भी वही कृपा। कोई कथा से कोई मतलब न रखे, भगवान के भजन से कोई मतलब न रखे, भगवान के पूजा पाठ से धर्म कर्म से कोई मतलब न रखे, उसके ऊपर भी वही कृपा। तो भगवान के अंदर विद्वान लोग दोष निकाल देते, नैर्घण्य और वैषम्य नामक दोष भगवान को लग जाएगा। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं भगवान अकारण कृपा तो करते हैं, लेकिन उस अकारण में भी कारण ढूंढते। एक भक्त मंदिर में पहुंचा तो भक्त ही मंदिर जाते हैं, तो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, अनेकों असंख्य भक्त रोज आते थे और मंदिर में भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे। एक दिन उसी मंदिर में एक चोर पहुंच गया चोरी करने के लिए। देखा कोई दिखाई नहीं दिया तो मंदिर का कीमती पात्र चुरा करके भागने लगा, और जैसे पात्र लेकर के भागा तैसे पानी गिरा था, फर्श भी, उसका पैर फिसला और मूर्ति के सामने सीधे दंडवत गिर गया। ऐसे मूर्ति सामने थी, पैर फिसल गया और सीधे दंडवत गिर गया। भगवान प्रसन्न हो गए, कहते लक्ष्मी देख रही हो, ऐसा भक्त तो हमने कभी देखा ही नहीं। क्या हुआ? कहा ये जो भक्त है ऐसा दंडवत प्रणाम किया, ऐसा दंडवत प्रणाम किसी ने नहीं किया। क्यों? कहा लोग प्रणाम भी करते हैं तो अपनी धोती बचा करके प्रणाम करते हैं, अपना कुर्ता बचा करके प्रणाम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो झुक रहे हैं तो धोती में दाग लग जाए।
कपड़े में कहीं कोई दाग लग जाए, बहुत बचा करके लोग प्रणाम करते हैं। लेकिन इस भक्त ने तो पूरा दंडवत प्रणाम कर दिया, बिना अपने वस्त्र का प्रवाह किए, बिना गंदगी लगने का प्रवाह किए, सीधे दंडवत गिर करके प्रणाम कर दिया। इसने तो एक पुण्य कर दिया, इसने बहुत बड़ा दंडवत प्रणाम कर दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु इसने एक ही पुण्य नहीं किया, इसने एक पुण्य और कर दिया। कहा क्या? कहा दूसरा पुण्य ये कर दिया कि जिस स्थान पे ये गिरा उस स्थान पे कुछ समय पहले गौ माता आई थी, उन्होंने अपने मूत्र का त्याग किया था, गौमूत्र का। जब ये गिरा तो इसके मुख में वो गौमूत्र चला गया, इसलिए इसने पंचगव्य का पान कर लिया, इसने 2 पुण्य कर दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा 2 पुण्य नहीं किया, इसने एक और पुण्य कर दिया। क्या? आज जैसे ये पात्र चुरा करके भगा, जैसे एक बिल्ली ने चूहे को पकड़ा था, जैसे भगा और पिछला पैर गिरा तो आवाज हुई तो बिल्ली डर गई, जैसे डरी तैसे चूहे को छोड़ दिया, और जब चूहे को छोड़ के चली गई तो एक लोगों की जान बच गई। इसने 3 पुण्य कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे उसने जो है कई पुण्य कर दिए, भगवान विष्णु कहते हैं। यानी उसके उस आया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको ही कारण बना करके उसको तार दिया। इसलिए भगवान का नाम अकारण करुणा वरुणालय है। उसको कारण बना लिया, उसके अवगुण को ध्यान नहीं दिया, उसके गुणों पर ध्यान दे दिया, तो भगवान ने उसके ऊपर अकारण कृपा कर दी। कहा कि वाराह पुराण में एक कथा आती है, एक म्लेच्छ खेत में गया कुछ कार्य करने के लिए, तो पीछे से एक हराम ने आकर के मार दिया उसको। जब मारा तो गिर गया, गिरा तो पीछे मुड़कर देखा तो कहा हराम ने मारा। तो कहा हराम में जो राम लगा हुआ है, भगवान ने उसको कारण बना करके उसका तार कर दिया। जवन हराम नाम ले तर गए और तर गए सदन कसाई। कहा भगवान ने वाराह पुराण में कहा है कि उस हराम ने कहा हराम ने मारा, उनके हराम है तो हराम होता है, तो कहा हराम ने मारा, कहा हराम में जो राम लगा हुआ उसको कारण बना करके भगवान ने उसको तार दिया। एक गणिका भी सुग्गा पाली थी, तो उस सुग्गे को रोज राम नाम सिखाती थी। तो इस उद्देश्य से नहीं सिखाती थी भगवान का नाम है तर जाएगा, वो केवल एक बोलचाल की भाषा के लिए सिखाती थी, बोले राम राम। भगवान ने उसको काम बना करके सुगा पढ़ा के गणिका तर गई। गणिका थी, वो सुगे को राम राम रटाती थी। तो इस उद्देश्य से नहीं रटाती थी भगवान का नाम है रट लेगा तो दूसरा सुनेगा तो उसका कल्याण होगा, लेकिन भगवान ने उस गणिका का भी उद्धार कर दिया। तो भगवान अकारण कृपा करते हैं। अकारण कृपा का मतलब वो कोई न कोई कारण ढूंढ लेते, बिना कारण कृपा नहीं करते, लेकिन भक्त के गुणों को देख लेते हैं, अवगुणों को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। आगे आप कथा सुनोगे अजामिल की। अजामिल कितना बड़ा दुष्टात्मा था, लेकिन केवल भगवान का नाम उसने लिया और भगवान ने उसके अवगुणों को न देख करके, उसने केवल नाम लिया, उसके गुण को देख करके उसी को कारण बना करके अजामिल को तार दिया। अजामिल को भगवान का वैकुंठ मिल गया। तो भगवान अकारण कृपा करते हैं, लेकिन जीव भगवान की ओर जाना ही नहीं चाहता। संसारिक जीव भगवान की भक्ति करना ही नहीं चाहता। भगवान तो लालायित है, वो तो अकारण कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने वाला ही उनको नहीं मिल रहा। इसीलिए भगवान अकारण करुणा रघुनालय है। उस अकारण में भी कारण ढूंढ करके और उसको तार देते। एक शिव का भक्त था, दीपावली का समय था, दिन था, तो चोरी करने के लिए निकला घर से। तो रास्ते में घरों को देखता हुआ जा रहा था, तो कहीं कोई उसको ऐसा नहीं मिला जो सो रहा हो जिसके घर में। सब लोग दीपावली के दिन जागते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई चोरी कर ले। चोर लोग अपने उस धंधे को जगाते हैं उस दिन, अगर दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन हम चोरी कर लिए पूरे साल हम चोरी करेंगे। तो निकलते हो और सब लोग ताया लोग जगते हैं रात में। वो चोर निकला कि आज चोरी करेंगे,
बड़ा परेशान हुआ, कहीं कोई घर नहीं मिला उसको, कहीं कोई स्थान नहीं मिला जहां लोग जग न रहे। जा रहा था तो बड़ा निराश होकर के घर की ओर वापस लौटा कि लग रहा है कि आज चोरी हो रही, सब लोग जग रहे। निराश होकर के लौट रहा था तो एक शिवालय दिखाई दिया, शिव जी का मंदिर, तो शिवलिंग बनी थी। तो शिवालय में ताला नहीं लगता, वो खुला हुआ रहता है, और मंदिरों में तो गेट बंद हो जाते हैं लेकिन वो खुला रहता है। तो कहा शिवलिंग बनी थी, उसके ऊपर एक घड़ा टंगा था पीतल का बड़ा सा, तो वही उसी में एक धागा निकालना था, वही धागे से जल शिवलिंग पे गिर रहा था। तो वो जा रहा था, मंदिर मिला तो सोचने लगा कि आज तो चोरी हुई नहीं, और चलो यही पीतल का पात्र ही चुरा करके ले चलते हैं, कम से कम आज हमारा चोरी का काम तो सफल हो जाएगा। मंदिर में पहुंच गया तो हाथ ऊपर किया तो देखा वो घड़ा बड़ा ऊपर था, वो पात्र ऊपर था, पहुंच नहीं पाया। तो आप क्या करें, तो शिव जी की शिवलिंग जो कि इतनी ऊंची थी बनी हुई, तो जैसे जिस अवस्था में था उसी अवस्था में अपने पैरों को उस शिवलिंग के ऊपर रख दिया, उस घड़े को उतारने के लिए। जैसे दोनों पैरों को रख करके और घड़े को पकड़ करके उतारना चाहा, तैसे घंटा जो है घंघर घंघर बजने लगा मंदिर का, मंदिर हिलने लगी। और देखते देखते भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए और कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न, जो मांगो वो दे दूंगा। वो हड़बड़ा करके शिवलिंग से नीचे आ गया और कहने लगा, अरे प्रभु आप कौन हैं? भगवान शंकर ने कहा, हम शंकर हैं, जगत के मालिक हैं, मांगो तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, जो मांगोगे वो दे देंगे। उसने कहा, हम भक्त नहीं हैं आपके, हम चोर हैं, चोरी करने आए हैं भगवान, ये घड़ा हम चुराने के लिए शिवलिंग पे चढ़े हैं, हम चोर हैं, भक्त नहीं है। भगवान हंसने लगे, कहा भैया तुम चोर नहीं हो, तुम भक्त हो। हमारे पास कोई धतूर लेकर के आता है, चढ़ाता है, कोई बेर चढ़ाता है, कोई मिष्ठान चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, लेकिन आज तक अपने आप को किसी ने हमारे ऊपर नहीं चढ़ाया, और तुमने तो अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। तुम पूर्ण समर्पित हो गए हमारे ऊपर, इसलिए ऐसा भक्त हमको कोई नहीं मिला जो अपने आप को ही चढ़ा दे, इसलिए मांगो क्या चाहिए। तो भगवान ने उसी को कारण बना करके उसको तार दिया, उसके अवगुणों को ध्यान नहीं दिया। तो भगवान अकारण कृपा कर देते, भक्त के गुण को देख करके। इसलिए बंधुओं, भगवान का नाम अकारण करुणा बहुलाल है। सूत जी महाराज कहते, ऐसे भगवान की आराधना संसार के प्रत्येक जीव को करते रहना ही चाहिए। विस्मृति ही दुख का कारण है, जो भगवान को विस्मृत कर देता है वही जीवन में दुखी होता है, और जो भगवान का स्मरण करते रहता है वो दुखी भी होता है, तो भगवान उसको साहस प्रदान कर दिया करता है। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं सूत जी महाराज से, प्रभु जिस परीक्षित की रक्षा उत्तरा के गर्भ में भगवान ने की, वो परीक्षित कब जन्म लिए, उनके जन्म कर्म की कथा हमको सुनना चाहते हैं। जिनकी रक्षा भगवान ने की, उन्होंने संसार में कौन कौन से उपकार किए, उनकी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सुनाने लगे। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीच्य दर्शन श्याम तड़िद्वास समुच्चतम। अंगूठे भर का रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में अवस्थित होकर के भगवान ने उस बालक की रक्षा की। जब उस बालक ने जन्म लिया तो बड़ा उत्सव मनाया गया, हस्तिनापुर में बड़ा आनंद मनाया गया, और धौम्य और कृपाचार्य को युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया और बुला करके उस बालक का जातकर्म और नामकरण आदि संस्कार हुआ। ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित नाम क्यों रखा? परीक्षित, परीक्षित मर चुके थे मां के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में। जब भगवान अंगूठे भर का रूप बना करके, दिव्य स्वरूप बना करके गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित के जीवन की रक्षा करते हैं, वहां पर अपने शक्ति से भगवान ने परीक्षित को जीवित कर दिया। परीक्षित, दूसरे की इच्छा से परीक्षित जीवित है, इसलिए इसका नाम परीक्षित पड़ा। भगवान की इच्छा से जीवित है, भगवान की कृपा है।
युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि प्रभु कृपा करके ये बताइए, ये जो मेरा बालक है, मेरा पौत्र है, इसका कर्म स्वभाव कैसे होगा? ये जीवन में कितना परोपकार करेगा, कितना पुण्य करेगा? सूत जी महाराज कहने लगे, पार्थ प्रजापिता साक्षात् दीक्षा मानवः और ब्रह्मणा सत्य संधश्च रामो दासरथिर्यथा। कहते हैं, हे धर्मराज या मनु पुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करने वाला होगा, तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, और दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। यह पृथ्वी का और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। और ब्राह्मणों के श्राप के कारण इसको शमीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि श्राप देंगे कि 7वें दिन तक्षक आके डसेगा। इसी भय से राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके अपने पुत्र को राजपाट दे करके गंगा किनारे चले जाएंगे और वहां इनको सुखदेव जी महाराज मिलेंगे, जो भागवत की कथा सुना करके इनके जीवन का उद्धार कर देंगे। यही इनके जीवन की लीला है। उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज ने खूब दान मान सम्मान दे करके उनको विदा कर दिया गुरु जी को। और इधर प्रभु की कृपा से विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। जो धृतराष्ट्र के भाई है विदुर आए और धृतराष्ट्र कहते हैं, अरे भैया, जिस पांडवों ने तुम्हारे कुल का संहार कर दिया, तुम्हारे 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया, तुम्हारे तरफ के तुम्हारे सारे सगे संबंधियों को समाप्त कर दिया, उस पांडवों के द्वारा पालित पोषित अन्न का सेवन कर रहे हो, तुम्हें धिक्कार है।